तो राधे राधे भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त दुष्यंत त्यागी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज की यात्रा शुरू करते हैं। अभी बजे हैं सुबह के 3:30 और हम जा रहे हैं वृंदावन। तो भाई बने रहिए हमारे साथ और चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर देना। तो करते हैं आज की यात्रा की शुरुआत। तो अभी सुबह सुबह का टाइम था, तो भाई 100 किलोमीटर के करीब हमने गाड़ी चलाने के बाद अभी थोड़ा सा किया रेस्ट और हम अभी 5-10 मिनट रुकने के बाद वापस चलेंगे अपने सफर पे। खुशियां छाए तेरे नाम से सब सुधर जाए। करीब 3-3.5 घंटे का सफर तय करने के बाद आखिर हम पहुंच गए हैं वृंदावन और अभी हम जाएंगे बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो हमने गाड़ी लगा दिया पार्किंग में और अभी क्या है कि बाके बिहारी जी का जो मंदिर है वो 7-8 बजे के करीब ओपन होगा और उसके बाद हम वहाँ दर्शन करेंगे। तो अभी हम चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो चलिए कराते हैं आपको बाके बिहारी जी के दर्शन। लंबा सफ़र था तो भाई हम सुबह सुबह निकल आए, तो अभी जल्दी पहुँच गए। तो मार्केट वार्केट सब बंद है अभी, लेकिन जब दर्शन करने के बाद आएंगे तो शायद हो सकता है कि मार्केट खुल जाए। तो चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं। अभी सब कुछ खाली पड़ा है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि भीड़ है नहीं, बाकी अंदर जाने के बाद पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं। माँ की गोद में सुख पाओ, जीवन को सफल बनाओ। तो मंदिर के बाहर पहुंच गए। मंदिर के बाहर से हमने ले लिया पेड़े का प्रसाद और फूल माला, तुलसी माला। तो अभी हम लेके चल दिए मंदिर की तरफ। अभी मंदिर बंद है तो अभी खुला नहीं है, जैसे ही खुलेगा तब चलते हैं अंदर। मंदिर के सामने भक्त तो बहुत सारे खड़े हैं। अब जिस रास्ते से हम आए हैं कुछ तो इस रास्ते पे खड़े हैं। अभी दूसरा रास्ता भी आता है, उस पर कितनी भीड़ है वो हमें यहाँ से दिख नहीं रही है। वो जब गेट खुलेगा, जब अंदर जाएंगे तब पता चलेगा कि कितनी भीड़ है। की देवी तू, भक्तों की सुख शांति तू, वृंदावन में गूंजे तेरा नाम। तो कपाट खुल गए हैं और सब भक्त धीरे धीरे अंदर करके जाने लगे हैं। तो हम भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए एक बार अंदर घुसते हैं, तब आपको दिखाते हैं। अगर अंदर मोबाइल इस्तेमाल हो पाया तो बताता हूँ आपको, क्योंकि भाई भीड़ ज़्यादा होगी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको दर्शन कराऊँ। तो अंदर आगे भाई जो बाहर का नज़ारा था उससे तो ज़्यादा ही भीड़ अंदर है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। सामने देखिए वहाँ पे बाके बिहारी जी हैं। अब अंदर आ गए। यहाँ पे भीड़ देखिए भाई कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो बाके बिहारी जी की सुंदर मूर्ति हमारे कैमरे में कैद हो ही गई है, तो जो चाहते थे वो हमें मिल गया। तो अभी हम आ गए हैं बाहर। वहाँ से निकल के दर्शन करने के बाद हम बाहर आ गए हैं, ठीक है। और बाहर आने के तो बाके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं राधा मदन मोहन मंदिर दर्शन करने के लिए। तो ये मंदिर बहुत पुराना है, लगभग 5000 साल पुराना है। इस मंदिर में जो विग्रह है उसकी स्थापना श्री कृष्ण जी के जो परपोते थे व्रजनाभि, उन्होंने कराई थी। और ये मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आता है, यानी कि ASI के अंदर आता है। ये काफ़ी प्राचीन है। पुरातत्व विभाग के अंदर आने का यही कारण है कि यह मंदिर बहुत ज़्यादा प्राचीन है और ये राष्ट्र की संपत्ति है। तो यहाँ हम पहुँचे हैं, मंदिर में आरती हो रही है। तो अभी हम आरती के टाइम पे पहुंच गए। थोड़ी देर आरती में शामिल होने के बाद हम यहां से जाएंगे अभी राधा वल्लभ मंदिर। तो लेकिन पहले अभी हम यहां थोड़ी देर देखते हैं क्या है, उसके बाद निकलेंगे राधा वल्लभ मंदिर के लिए। जो बाके बिहारी जी मंदिर है उसी के बराबर से रास्ता जाता है। राधे माँ तेरा नाम, सबके दिलों में तेरा मधम। कृष्ण प्रेम की देवी तू, भक्तों की सुख शांति तू, वृंदावन में गूंजे तेरा नाम। तो श्री राधा मदन मोहन मंदिर जी में दर्शन करने के बाद अब हम चल दिए हैं राधा वल्लभ मंदिर में दर्शन करने के लिए।
तो अभी हम जहाँ से वापस आए थे श्री बांके बिहार जी मंदिर की तरफ, और वहीं जा रहे हैं और वहीं से रास्ता जाता है जो जाता है श्री राधा वल्लभ मंदिर की तरफ। तो भीड़ इसमें भी बहुत ज़्यादा है। अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, तो चलिए मिलते हैं मंदिर में जाने के बाद। राधे मातु करुणा मम्मी, भक्तों की सबसे प्यारी, तेरे बिना जीवन अधूरा, तेरे साथ ही। तो ये है प्रवेश द्वार श्री राधा वल्लभ मंदिर जी का। तो हम अंदर अब पहुंच चुके हैं और भीड़ भाई बस पूछो मत यार। भीड़ तो मतलब अगर वृंदावन आए और कभी भी आओ, भीड़ आपको बरकरार मिलने वाली है। राधे का जाप करो, मन के सारे भाम मिटाओ, माँ की गोद में सुख पाओ, जीवन को सफल बनाओ। जय राधे माँ, जय श्री कृष्ण। तो पहुंच गए हम श्री राधा वल्लभ जी मंदिर के अंदर, और मंदिर का नज़ारा जब आप देखेंगे अंदर से तो काफ़ी मनमोहक है भाई। और मनमोहक तो अपने आप होने ही वाला है, जब जहाँ श्री कृष्ण जी विराजमान हो वहाँ का माहौल तो अपने आप ही मनमोहक हो जाएगा। तो सामने विराजमान है श्री कृष्ण राधा वल्लभ रूप में। वृंदावन में गूंजे तेरा नाम, राधे राधे का मधुर गान, माँ तेरी महिमा पार, तेरे चरणों में सबका सारा। राधा माँ की कृपा से हर दुख दूर हो जाए, जीवन में खुशियाँ छाए तेरे नाम से। तो राधा वल्लभ मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम चल दिए हैं उस जगह जिसकी काफ़ी मान्यता है, जहाँ पर लोग काफ़ी आते हैं और उसका रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। बहुत ही रहस्यमय जगह है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निधिवन की। तो अभी चलते हैं निधिवन की तरफ। राधा वल्लभ मंदिर से निधिवन की दूरी कम से कम 1-1.5 किलोमीटर है। तो परिवार के साथ थे तो भाई पैदल चलना इतना उचित नहीं लगा, तो हमने वहाँ से की ई रिक्शा, और ई रिक्शा में हम बैठकर चल दिए निधिवन की तरफ। तो चलिए मिलते हैं निधिवन पहुँचने के बाद। राधे राधे का जाप करो, मन के सारे भाम मिटाओ, माँ की गोद में सुख पाओ, जीवन को सफल। तो ई रिक्शा आपको निधिवन से थोड़ा दूर उतार देगी। वहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि संकरे रास्ते हैं तो आपको वहाँ पर तक पैदल ही जाना पड़ेगा। भीड़ की वजह से ई रिक्शा पहले रुक जाती है। तो हम चलते हैं अब निधिवन की तरफ और मिलते हैं आगे चलने के बाद में। जय श्री कृष्ण। तो निधिवन में घुसने से पहले जो रास्ते हैं वहाँ पे उन्होंने एक प्रांगण बनाया गया है, जिस प्रांगण में आपको पानी वगैरह अगर आप ख़रीदना चाहें तो ले सकते हैं, और आपको जूते चप्पल रखने के लिए स्टॉल भी मिल जाएंगे। और फिर यहाँ पे आप सामने देखिए प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम अब एंट्री करेंगे अंदर, और एंट्री करने के बाद पहुँचेंगे रंग महल। जो रंग महल है, रंग महल वो जगह है जहाँ आज भी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी रात में आते हैं और वहाँ पे जो रासलीला है वो करते हैं। ये रात के समय वहाँ पे श्रृंगार का सामान जो है रख दिया जाता है, लेकिन जब सुबह गेट खुलते हैं तो वो श्रृंगार का सामान अस्त व्यस्त होता है, और जो पान रखे जाते हैं भोग में वो पान चबे हुए मिलते हैं। हालांकि 7 तालों में उस गेट को बंद किया जाता है, पूरा प्रांगण बंद कर दिया जाता है, उस प्रांगण में कोई भी नहीं रहता। फिर भी ये वहाँ कोई तो आता है और वो उसको भाई चबाता है या जो भी है।
तो कहते हैं कि श्री कृष्ण जी यहाँ आते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ आपको रंग महल भी, लेकिन उससे पहले अभी हम घुस चुके हैं अंदर। और ये जो आप लताएं देख रहे हैं, जो पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ ऊपर की तरफ कम बढ़ते हैं और नीचे की तरफ फैलते जाते हैं। कहते हैं कि ये पेड़ गोपियाँ हैं जो रात में गोपियों का रूप धारण कर लेती हैं, और श्री कृष्ण जी जब आते हैं तो उनके साथ यहाँ पे रास किया जाता है। तो ये अब इसके जो जाली वगैरह जो है ये लगा दी गई हैं, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा है। और अगर आप कभी भाई वृंदावन आते हो ना, तो बंदरों से थोड़ी सतर्कता रखना, क्योंकि वो चश्मा, आपका चश्मा अगर लगाए, चश्मा भी लेके चले जाएंगे। हाथ में अगर मोबाइल है तो मोबाइल बड़ी सुरक्षा के साथ रखना, क्योंकि मोबाइल भी छीन लेते हैं। पर्स अगर आपके पास है, पर्स भी छीन लेंगे, तो थोड़ा सतर्क रहना। चश्मों का खास तौर पे ध्यान रखना, आपको जगह जगह लिखा मिलेगा कि चश्मे संभाल के रखें, तो चश्मों का बड़ा ध्यान रखना। सफल बनाओ जय राधे माँ, जय श्री कृष्ण। ये रंग महल से पहले जो रंग महल मंदिर है, उससे पहले एक मंदिर बनाया गया है। यहाँ पे बीच में जब आप घूम के आते हैं तो यहाँ भी लोग दर्शन करके रंग महल मंदिर की तरफ चले जाते हैं। जब आप रंग महल मंदिर में आओगे तो आपको बाहर जहाँ प्रांगण था, जहाँ से प्रवेश द्वार था, वहीं पे आपको श्रृंगार का सामान मिल जाता है। जैसे अगर आप वहाँ चढ़ाना चाहते हैं, जैसे जो सुहागन महिलाएँ हैं वो अगर श्रृंगार का सामान वहाँ पर चढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ से लेकर चढ़ा सकते हैं। राधे राधे का जाप करो, मन के सारे भाम मिटाओ, माँ की गोद में सुख पाओ, जीवन को सफल बनाओ। जय राधे माँ, जय श्री कृष्ण। हम जो है अब रंग महल मंदिर के सामने आ चुके हैं। और यहाँ समस्या क्या है कि यहाँ आपको ना जगह जगह लिखा हुआ है कि मोबाइल या कैमरे का इस्तेमाल ना करें। फिर भी हम थोड़ा बहुत जैसे भी चोरी छुपे कर लेते हैं भाई। देखिए, हो सकता है उनकी वहाँ मंदिर में जो समिति है उनकी कुछ अपनी सीमाएं हो, जिस वजह से वो मना करते हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि भाई आपको थोड़ा बहुत दर्शन अगर हो सकते हैं तो दिखा दें। ये सामने रंग महल मंदिर है। थोड़ा बहुत जो भी दिख रहा है भाई उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जितना दिख रहा है उतना मैं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मुझे बार बार मना किया जा रहा है यहाँ पे मोबाइल चलाने के लिए। अगर इससे पहले मोबाइल छीन ले तो उससे तो बेहतर यही है कि जितना दिखाया जाए उतना काफ़ी है। तो अगर आप कभी आते हो भाई, आप आगे लाइव देखो। लाइव देखने का तो मज़ा ही अलग है। फिर भी मैं एक थोड़ी सी जानकारी आपको मिल जाती है वीडियो से कि भाई हाँ, वहाँ पर ये चीज़ मिल जाएंगी। यही वो रंग महल मंदिर है जिसमें आज भी रात में श्रृंगार का सामान और पान और जल रखा जाता है। और इस गेट को भी 7 ताले में बंद किया जाता है और पूरे प्रांगण को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। और पूरा गश्त करने के बाद देखा जाता है कोई अंदर है तो नहीं। और जब सुबह गेट खुलता है तो सुबह सब कुछ अपनी जगह नहीं मिलता, पान चबे हुए मिलते हैं, श्रृंगार का सामान सब अस्त व्यस्त मिलता है। तो ये कहा जाता है कि यहाँ पे श्री कृष्ण जी रात में आते हैं। और आपको यहाँ ना जगह जगह कीर्तन होते दिखाई दे जाएंगे। और भाई श्री कृष्ण के नाम के जो कीर्तन चलते रहते हैं ना, जब आप सुनोगे तो आपका मन भी अपने आप शांत हो जाएगा। और वहाँ आपका इतना मन लगेगा कि मैं क्या बताऊँ, मैं वीडियो में क्या बताऊँ। खुद आओ और भाई खुद जाके एक्सपीरियंस लो, ठीक है। थोड़ा आगे चलने के बाद आपको दिखाई देगा बंसी चोरी राधा रानी मंदिर। यहाँ पे राधा जी की तस्वीर है बंसी के साथ और मुरली बजा रही हैं राधा जी। बहुत ही प्यारी मूर्ति स्थापित की गई है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ से दर्शन करने के बाद निकलेंगे। अब हम जाएंगे राधा रमण मंदिर। तो हम राधा रमण मंदिर के लिए यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से थोड़ा ही दूर है। जब आप ये जो सामने गेट था निकासी गेट, इससे निकलने के बाद में थोड़ा सा चलेंगे कोई 500 मीटर के करीब, तो आपको मिल जाएगा राधा रमण मंदिर। तो चलिए चलते हैं राधा रमण जी के दर्शन करने के लिए। राधे माँ तेरा नाम, सबके दिलों में तेरा मधम, कृष्ण प्रेम की देवी तू, भक्तों की सुख
सुख शांति तू। वृंदावन में गूंजे तेरा नाम, राधे राधे का मधुर गान। तो 500 मीटर चलने के बाद पहुंच गए राधा रमण मंदिर जी के गेट पे, और अब हम अंदर गेट में जाएंगे और फिर दर्शन करेंगे राधा रमण जी के। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं, आपको दर्शन कराता हूँ राधा रमण जी के। जीवन में खुशियाँ छाए, तेरे नाम से सब सुधर जाए। तो अंदर मंदिर में आ चुके हैं राधा रमण जी के, और यहाँ भीड़ थोड़ी और मंदिरों के मुकाबले कम है, क्योंकि हो सकता है अभी भक्त पीछे हो, तो तब जाएंगे तब बढ़ेगी। तो सामने राधा रमण जी की प्यारी सुंदर मूर्ति स्थापित की गई, पूरा विग्रह जो है काफ़ी खूबसूरत विग्रह है। सामने पुजारी जी जो है वो प्रसाद वितरण कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, दर्शन करो। और अब जो है अब हम यहाँ से निकलेंगे, तो अब हम यहाँ से भाई जाएंगे दूसरी तरफ, जहाँ यमुना घाट की तरफ, क्योंकि अब थोड़ा बहुत हम खाना वाना खाएंगे। खाना वाना खाने के बाद में फिर हम विचार कर रहे हैं कि अब हम जो है हम जाएं प्रेम मंदिर। तो क्योंकि 12 बजे तक ही भाई मंदिर खुलते हैं, 12 बजे के बाद सभी मंदिर यहाँ पे बंद हो जाएंगे और सभी मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे। फिर मंदिर जो है 4 से 5 बजे के करीब खुलेंगे। तो अगर 4 मंदिर बंद हो जाता है और 4-5 बजे खुलेगा, तो फिर हम 12 बजे अगर मंदिर बंद हो गया तो हम दर्शन नहीं कर पाएंगे प्रेम मंदिर में भी, और हमें वापस घर आना पड़ेगा। तो वही चीज़ देखते हुए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, हम जाएंगे मंदिर प्रेम मंदिर। और अगर एक बार एंट्री कर लेते हैं ना 12 बजे से पहले, तो आप निकल तो फिर किसी भी टाइम आओगे, लेकिन आपको एंट्री जो है 12 बजे से पहले मंदिर में ले लेनी होगी। उससे पहले अदरवाइज़ आप वहाँ पे गेट बंद कर देंगे और एंट्री भी नहीं देंगे वो। तो पहुंच गए यमुना जी के किनारे, और यमुना जी के किनारे पहुंचने के बाद यहाँ पे यमुना में काफ़ी सारी नाव खड़ी हैं। आप अगर नाव में सैर करना चाहते हैं, नाव की सैर भी कर सकते हैं, या फिर अगर कोई प्रसाद वगैरह या कोई धूप जोत वगैरह यमुना जी में चढ़ाना चाहते हैं यमुना जी को, तो वो अंदर जाने के बाद अभी बोट में बैठ के अंदर भी चढ़ा सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि टाइम अगर आपके पास है तो आप बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सारे मंदिर हैं वृंदावन में, इतने सारे मंदिर, अगर आप सभी मंदिर में दर्शन करने के जाओगे तो एक दिन में तो हो नहीं पाएगा, हफ्ता भी नहीं, मेरे ख्याल से 1 हफ्ते में भी दर्शन नहीं कर पाओगे, इतने मंदिर हैं। तो फिर हम पहुंच गए, थोड़ा खाना वाना खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे प्रेम मंदिर के लिए। तेरे नाम से सब सुधर जाए। हम जो है भाई अब प्रेम मंदिर के पास पहुंचे, तो जिस बात का डर था ना वही हो गया भाई। हम यहाँ पहुंचे तो पता चला कि 12:05 हो चुकी हैं और मंदिर हो चुका है बंद। अब मंदिर खुलेगा शाम को 4:30-5 बजे करीब खुलता है मंदिर, 4 बजे करीब खुलेगा। तो अब तब तक तो हम यहाँ रुक नहीं सकते, क्योंकि भाई हमें वापस घर भी जाना है। तो 200-250 किलोमीटर हम 4 बजे जाएंगे, परिवार के साथ है। तो हमने ये प्रोग्राम जो है, ये इस मंदिर में दर्शन करने का जो हमारा इरादा था वो थोड़ा पोस्टपोन कर दिया। अब हम अगली बार कभी आएंगे तो प्रेम मंदिर के दर्शन करेंगे और आपको तब दर्शन कराऊंगा। तो भाई अब के लिए माफ़ी चाहूँगा कि प्रेम मंदिर के दर्शन मैं आपको नहीं करा पाया। और बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप भाई सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मनोबल नहीं बढ़ता हमारा। फिर मनोबल बढ़ाने के लिए यार सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। मिलते हैं फिर अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे भाई।